दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य यूरोप में स्थित एक बेहद सुंदर और विकसित देश पोलैंड के बारे में। पोलैंड शब्द का अर्थ होता है खुले में रहने वाले लोग। 3,12,679 वर्ग किलोमीटर में फैला पोलैंड दुनिया का 70वां और यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। आकार के लिहाज से अब भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश के बराबर है। पोलैंड की सीमाएं कुल 7 देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। इसकी पूर्वी सीमा बेलारूस और यूक्रेन के साथ, पश्चिमी सीमा चेक गणराज्य और जर्मनी के साथ, उत्तरी सीमा रूस और लिथुआनिया के साथ तथा दक्षिणी सीमा स्लोवाकिया जैसे देश के साथ जुड़ी हुई है। लगभग 4 करोड़ की आबादी वाला पोलैंड जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का 37वां और यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है। पोलैंड की राजधानी वारसा है जो पोलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ का कॉलिंग कोड +48 है और यहाँ के लोग दाहिनी तरफ गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मैं जब भी अपना वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के जिम्मेदार हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। असल में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से ही हुई थी। इस हमले में जर्मनी द्वारा पोलैंड के लगभग 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और पोलैंड की लाखों महिलाओं के साथ कई दिनों तक जबरन यौन शोषण किया गया। लेकिन अभी हाल ही में जर्मनी ने अपनी इस घिनौनी हरकत के लिए पूरी दुनिया के सामने पोलैंड से माफी मांगी। दोस्तों वर्तमान में दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1974 से लेकर 1991 तक पोलैंड का वारसा रेडियो स्टेशन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। लेकिन एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये नष्ट हो गई। दोस्तों पर्यटन के लिहाज से पोलैंड एक बेहद सुंदर और सस्ता देश है। यहाँ पर ढेरों ऐतिहासिक इमारतें और पर्यटन स्थल है, जिसमें खुदाई से निकला प्राचीन शहर वॉवेल कैसल, हिटलर का हत्या शिविर आसबिट्स बिरकैनो, 2000 से भी ज्यादा झीलों का समूह मसूरियन लेक लैंड, पुलिस योद्धाओं का शहर मालबोर कैसल और जीसस क्राइस्ट की सबसे ऊंची प्रतिमा सहित पोलैंड में घूमने और देखने लायक सैकड़ों स्थल हैं। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि पोलैंड साल 2007 से ही शेंजन क्षेत्र का हिस्सा है। इसका मतलब अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के नागरिकों को पोलैंड आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। इसी कारण पोलैंड में हर साल लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पोलैंड के लोगों के सरनेम उनके लिंग के अनुसार चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे अगर पोलैंड में किसी आदमी का सरनेम कोवाल्स्का है तो उसकी लड़की का सरनेम अपने आप कोवाल्स्की हो जाता है। दोस्तों पोलैंड में सो क्रॉन नाम का एक बड़ा अजीब त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लड़के अपनी पसंद की लड़कियों के ऊपर बाल्टी से पानी फेंकते हैं और अगर पानी से भीगी हुई लड़की पलटकर लड़के के ऊपर लिली का फूल फेंक दे तो इसका मतलब है कि लड़की उस लड़के को पसंद करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है। वैसे अगर आप पर कोई लड़का पानी फेंक दे तो वापसी में लिली का फूल आएगा या फिर सैंडल? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों पोलैंड पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक बेहद अच्छा देश माना जाता है। यहाँ पर कुल क्षेत्रफल के 34% हिस्से पर घने वन हैं। इसी कारण पोलैंड को सुपर ग्रीन कंट्री भी कहते हैं। यहाँ के जंगलों में यूरोप की सबसे ज्यादा जंगली प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर 23 राष्ट्रीय उद्यान, 1200 से भी ज्यादा नेचुरल रिजर्व और लगभग 9300 झीलें हैं, जो इसे पर्यावरण और मौसम के लिहाज से बेहद सुंदर देश बनाती है। दोस्तों पोलैंड का वारसा शहर लड़कियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 21 से 30 साल की उम्र वाली सबसे ज्यादा लड़कियां रहती हैं। और मजे की बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूरोप की लड़कियां और बॉयफ्रेंड ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो असल बात यह है कि इनमें ज्यादातर लड़कियां आसपास के देशों से यहाँ पढ़ने आती हैं, जिस कारण इनका ज्यादातर समय पढ़ाई में ही जाता है। वैसे अर्थव्यवस्था की बात करें तो पोलैंड की अर्थव्यवस्था दुनिया की 20 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ की मुद्रा पोलिश ज्लॉटी है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग 18.5 गुना ज्यादा मजबूत है। यानी 1 ज्लॉटी बराबर 18.5 भारतीय रुपए। दोस्तों बेहद खुले कल्चर होने के कारण पोलैंड में तलाक होना बेहद आम बात है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा तलाकशुदा है। यही कारण है कि साल 2013 में यहाँ पर एक शादीशुदा कपल को अपनी शादी के 50 साल पूरे होने पर सरकार की तरफ से एक पुरस्कार दिया गया। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी सेना ने पोलैंड के लगभग 40% आबादी को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके कारण आज तक पोलैंड की आबादी अपने औसत स्तर से भी नीचे रही है और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। दोस्तों पोलैंड की लड़कियां शादी तो कम उम्र में करना पसंद करती हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, क्योंकि ज्यादातर पोलिश महिलाओं को लगता है कि बच्चा पैदा करने से उनकी शरीर की सुंदरता खराब हो जाएगी, जिस कारण यहाँ
यहाँ के लगभग 40% लोगों की कोई भी संतान नहीं है और बाकी जिनके है उनके भी केवल एक ही बच्चा है। पोलैंड की महिलाओं की अपनी जिस्म की खूबसूरती को ज्यादा मायने देने के कारण साल 2005 से पोलैंड की जनसंख्या की वार्षिक दर यानी एनुअल ग्रोथ रेट लगातार माइनस में रही है, जो पोलैंड के विकास में एक बड़ी बाधक है। इसी कारण पोलैंड की सरकार जनसंख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों को दूसरा बच्चा पैदा करने पर उनका सारा खर्च उठाती है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और पोलैंड का विकास तेजी से हो सके। दोस्तों, पोलैंड के लोग काफी समझदार और क्रिएटिव होते हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट 98.7 है, जिस कारण पोलैंड दुनिया के सबसे शिक्षित देशों में गिना जाता है। दोस्तों, पोलैंड के क्राको शहर में स्थित जगेलियोनियन विश्वविद्यालय यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। सन 1364 में खुले इसी विश्वविद्यालय के एक छात्र ने सन 1490 में पहली बार बताया था कि सोलर सिस्टम का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और सभी ग्रह पृथ्वी के नहीं बल्कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, वो छात्र और कोई नहीं बल्कि महान खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस था। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि निकोलस कोपरनिकस से भी लगभग 1500 साल पहले हमारे देश के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। दोस्तों, निकोलस कोपरनिकस से 1500 साल पहले इस खोज को करने के बावजूद सोलर सिस्टम को समझाने का श्रेय हमारे देश के आर्यभट्ट को नहीं दिया जाता बल्कि निकोलस कोपरनिकस को दिया जाता है, जो बेहद दुखद है। साथ ही साथ दुनिया की सबसे पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी का जन्म भी पोलैंड में ही हुआ था। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि मैडम क्यूरी को एक नहीं बल्कि 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, पहला 1903 में और दूसरा 1911 में। दोस्तों, पोलैंड की महिलाओं को यूरोप की सबसे सुंदर और आकर्षक महिलाओं में से एक माना जाता है। यहाँ की महिलाओं की औसत लंबाई लगभग 5 फुट 7 इंच और रंग बेहद गोरा होता है। ज्यादातर नीली और हरी आंखों वाली ये लड़कियां बला की खूबसूरत होती हैं। इसके साथ ही पोलैंड की महिलाएं दुनिया में सबसे बड़े स्तनों वाली महिलाएं भी मानी जाती हैं। यहाँ पर महिलाओं के स्तनों का औसत साइज लगभग 38 होता है, जिस कारण ये दुनिया की सबसे बड़े स्तनों वाली महिलाएं बन जाती हैं। जहाँ फिलीपींस की महिलाओं के स्तनों को दुनिया में सबसे छोटा माना जाता है, वहीं पोलैंड की महिलाओं के स्तनों को दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड ब्यूटी फोरम के अनुसार यूरोप की ज्यादातर देशों की महिलाओं के स्तनों का औसत साइज 36D होता है, लेकिन पोलैंड की महिलाओं के स्तनों का औसत साइज 38D है। इसी कारण पोलिश महिलाएं दुनिया की सबसे बड़े स्तनों वाली महिलाएं मानी जाती हैं। पोलैंड की एक महिला ओला जार्डन को दुनिया में सबसे बड़े स्तनों वाली महिला का खिताब भी प्राप्त है। दोस्तों, पोलैंड के लोग खाने पीने के बेहद शौकीन होते हैं। यही कारण है कि पोलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा फैटी फूड का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग अपने खाने में चिकन, मशरूम और क्रीम का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, पोलैंड की कुछ प्रसिद्ध डिश की बात की जाए तो पियरोगी यानी पोलिश पकौड़ी, रोसोल यानी चिकन सूप और गुलास्की यानी गोभी रोल यहाँ की कुछ प्रसिद्ध डिश हैं। दोस्तों, पोलैंड के वार्सा में स्थित होटल H15 यूरोप के सबसे सुंदर और बड़े होटलों में से एक है। सन 1811 में खुला यह होटल पिछले 200 सालों से भी ज्यादा समय से ग्राहकों को अपनी सेवा दे रहा है। यहाँ पर ठहरने के लिए आपको 15,000 से 70,000 के बीच किराए पर कमरे मिल जाएंगे। दोस्तों, इसकी खूबसूरती का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर द्वारा होटल H15 को छोड़कर पूरे वार्सा शहर को तबाह कर दिया गया था। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हाँ, लगे हाथों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों के बीच भौकाल रखिएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।